नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के अनदर एपिसोड के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 14 के, इवन 13 और 14 के जो सवाल आपने पूछे थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसके सटीक जवाब मैंने आपको देने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में अगेन हम जो 14 एपिसोड नंबर 14 के जो सवाल रह गए थे उन्हें लेने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप सभी का स्वागत है। आप जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से, इस सवाल जवाब की सीरीज के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। उनका जवाब आपको जरूर से दिया जाएगा। केवल शर्त यह है, केवल रिक्वेस्ट ये है कि आप जो हैं वो अपने पर्सनल क्वेश्चन ना करें, अपनी पर्सनल बर्थ डिटेल फिलहाल ना भेजें। आने वाले समय में ज़रूर से इसका कोई प्रोग्राम बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ये जो है यहाँ पर आप सार्वजनिक प्रश्न नहीं करें, ऐसा प्रश्न करें जो इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को समझ में आए, प्रत्येक दर्शक उसका उत्तर सुनना चाहे। यदि ऐसा कोई प्रश्न है तो उसे ज़रूर से एपिसोड में, इस एपिसोड्स में या फिर सवाल जवाब सीरीज में लिया जाएगा। चलिए, आज का पहला जो प्रश्न है वो ले लेते हैं। अंकित गुप्ता जी ये मुझसे सवाल करते हैं कि अगर 8वें भाव में मंगल हो, कुंडली के 8th हाउस में यदि मंगल हो और 7वें घर में राहु हो तो उसके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है क्या, और उच्च का मंगल और नीच का मंगल क्या होता है? अंकित जी, ऐसा है कि 8वें भाव में यदि मंगल है तो व्यक्ति जो है सामान्यतः मांगलिक कहलाता है, और यदि व्यक्ति मांगलिक कहलाता है और उसने कुंडली मिलान करके शादी नहीं की, और यदि व्यक्ति रियल में मांगलिक निकलता है, कुंडली मिलान करके शादी नहीं करता है, तो उसके मैरिड लाइफ में 100% इश्यूज आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कुंडली मिलान करके ही शादी करना चाहिए। लेकिन यदि वो मांगलिक से शादी करता है, यदि वो कुंडली मिलान करके शादी करता है और भले ही 7th हाउस में राहु बैठे हों, यहाँ पर यह जरूर से देखना पड़ेगा कि राहु किस नंबर या किस राशि के साथ बैठे हैं, अच्छे राहु हैं या खराब राहु। यदि अच्छे राहु बैठे हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, खराब राहु जैसे नीच राशि स्थित या शत्रु राशि स्थित राहु बैठे हैं, एवं राहु की महादशा भी चल रही है और उस पीरियड में यदि व्यक्ति की शादी होती है तो कहीं ना कहीं इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि कुंडली मिलान करके शादी की जाती है तो यहाँ पर उतने इश्यूज नहीं आते। इनके बाद श्रीकांत जी मुझसे सवाल करते हैं कि अगर 10th हाउस में मर्क्यूरी कंबस्ट हो और राशि वर्गो है, वर्गो यानी कन्या, तो क्या पन्ना पहनना चाहिए या फिर नहीं? श्रीकांत जी, ऐसा है कि यदि 10वें भाव में कन्या राशि और यहीं पर यदि बुध बैठे हुए हैं तो ये बुध की स्वराशि भी है, उच्च राशि भी है, और यहाँ पर कुंडली बनती है धनु लग्न की। मैं हमेशा से कहता हूं कि धनु लग्न की कुंडली में बुध जो है वो अच्छे फल देने वाले हैं, और स्पेशली यदि स्वग्रह ही बैठे हो, उच्च राशि बैठे हो तो और भी अच्छे फल देने वाले हैं। और यदि कंबस्ट हो तो जरूर से मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप रत्न पन्ना जो है, बुध का रत्न पन्ना जरूर से पहने। मैं उन सभी के लिए कहूंगा जिनके लिए बुध अच्छे हैं, इवन सम भी हैं, वो बुध का रत्न पन्ना पहन सकते हैं। यदि बुध कहीं कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं तो मीन लग्न की कुंडली में भी पहना जा सकता है पन्ना, यदि बुध अच्छे बैठे हैं तो ऑब्वियसली। इनके बाद में चंद्र जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर, एक रत्ती रत्न ग्रह का कितना बल बढ़ा देते हैं? एक रत्ती या 1 कैरेट कोई भी यदि आपने रत्न पहना तो जिस ग्रह के लिए वो रत्न पहना जा रहा है उस ग्रह का कितना बल बढ़ जाता है? इनका पूछने का मतलब यह है। चंद्रशेखर जी, बात ऐसी है कि ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है। मैं यदि कहूँ कि 1 कैरेट आप रत्न पहनिए और 10 किलो उसका बल बढ़ जाएगा, तो ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन हाँ, हम जो सामान्यतः यदि किसी को जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं तो उसके बॉडी वेट के अनुसार करते हैं। 10 किलो का 1 कैरेट, इस अनुसार हम जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कहते हैं मेरा वजन 50 किलो है तो सामान्यतः मैं ये कहूँगा कि आप लगभग 5 कैरेट का रत्न पहन लें। अब ये सामान्यतः है। हाँ, हम कई बार कई स्थितियों में ऐसा भी देखते हैं कि 50 किलो आपने वजन बोला तो मैं 3 कैरेट भी आपको बोल सकता हूँ, मैं 6-7 कैरेट भी आपको बोल सकता हूँ। ये आपकी कुंडली को और भी ज़्यादा गहन अध्ययन करने पर पता चल सकेगा कि एग्जैक्टली कितना है। लेकिन ये बहुत कम होता है, अधिकतर तो हम 10 किलो का 1 कैरेट करके कह देते हैं, तो 50 किलो पे लगभग 5 कैरेट। अब ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है कि 1 कैरेट इतना बढ़ाएगा, 2 कैरेट इतना बढ़ाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि यदि बराबर का, यदि सही तरह से आपने रत्न पहना हुआ है तो आपको उस ग्रह के अच्छे फल देखने को मिलते हैं, इतना मैं कह सकता हूं। चंद्रशेखर जी के बाद मुझसे रवि जी सवाल करते हैं कि क्या 7th हाउस में शत्रु राशिगत लग्नेश का रत्न पहन सकते हैं?
बिल्कुल, यदि 7वें भाव में लग्नेश है और नीच राशि नहीं है तो उसका रत्न जरूर से पहना जा सकता है। और वो यदि शत्रु राशि भी है, इवन लग्नेश कहीं पर शत्रु राशि भी बैठा है, नीच राशि नहीं है और तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं है तो उसका रत्न जरूर से पहना जा सकता है। इनके बाद में अमोल जी मुझसे सवाल करते हैं, सर थैंक यू, वेलकम अमोल जी, यू आर डूइंग ए ग्रेट वर्क, थैंक यू। मेरा जनरल क्वेश्चन है, क्या काल सर्प दोष सच में होता है या फिर एस्ट्रोलॉजर्स कमर्शियल बेनिफिट के लिए लोगों को डराते हैं? इफ पॉसिबल प्लीज इस पर वीडियो भी बनाएं। ठीक है, मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा, हालांकि आपको मेरा एक वीडियो मिलेगा, ऑलरेडी बना हुआ है, काल सर्प दोष या काल सर्प योग के नाम से वीडियो है। उसमें मैंने आपको बताया है कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर जो है उनको भी काल सर्प योग है, उसके बाद में भी वो द ग्रेट हैं, द लेजेंड हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको काल सर्प योग है, काल सर्प दोष है तो आपको जो है वो प्रॉब्लम सी जीवन में आती रहेंगी। ऑब्वियसली कई बार तो डराया भी जाता है, ये देखने का विषय है। मैं हर बार के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि काल सर्प दोष हमेशा ही जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है या हमेशा ही बहुत खराब हो सकता है। ये आपकी कुंडली को एनालिसिस करना पड़ेगा। कुंडली एनालिसिस करने के बाद चीज़ें समझ में आती है कि काल सर्प आपके लिए वो अच्छा है या खराब है। अच्छा भी हो सकता है, इवन राहु केतु उच्च राशि स्थित हैं, कहीं अच्छे भाव में स्थित हैं तो आपको अच्छे फल देंगे, वो आपको खराब फल देने वाले नहीं हैं। तो ये कुंडली को देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये कह देता हूँ कि लगभग 95% जो है 90 से 95% जो है वो बिल्कुल आपको डराया जाता है और डरा करके ही पैसा आपसे लिया जाता है। 5% जो होता है वो सही काल सर्प योग होता है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि काल सर्प किस तरह से, जैसे मैंने बताया ना, द लेजेंड सचिन तेंदुलकर काल सर्प है, उसके बाद भी वो बहुत अचीवमेंट्स उन्होंने किया अपने जीवन में और आज भी कर ही रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं, चैरिटीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हाँ, डराया तो जाता है, ये बात है, अधिकतर डराया जाता है, लेकिन अक्सर ये होता भी है, अक्सर ये प्रॉब्लम करता भी है, ये भी मैं आपको समझा दूं। अमोल जी के बाद सुनील जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर आप बहुत ही सरल लैंग्वेज में कुंडली के बारे में बताते हैं जो सही समझ में आता है। अच्छा, सवाल नहीं, मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं यही कोशिश करता हूं कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज उतनी ना हो, जो पहली बार इस वीडियो को देखे, जो ज्योतिष न भी जाने, उससे भी मेरी बातें, मेरी आवाज़, मेरी वाणी उसे भी समझ में आए। तो मेरी भी ये कोशिश होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉम्प्लीमेंट के लिए। इनके बाद में अमृता जी मुझसे सवाल करती हैं कि कौन से ग्रह चेहरे पर तेज लाता है, कौन सा ग्रह चेहरे पर तेज लाता है और चेहरे पर तेज कम हो तो कैसे उसको बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा सवाल है अमृता जी। देखिए, ऐसा है कि जो लग्नेश है ना, वो आपके चेहरा, आपकी बॉडी, इवन लग्न भी जो है वो भी आपका चेहरा, आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्नेश और लग्न, इन दोनों को देखिए, क्या ये कहीं खराब ग्रह से दृष्ट है, क्या ये कहीं खराब बैठे हैं, क्या इन्हें देखिए, इन्हें सुधारने का प्रयास कीजिए, इन दोनों को सुधारने का प्रयास कीजिए। यदि ये खराब है तो, और यदि ये अच्छे हैं तो इंसान का जो तेज है वो अच्छा होता है, और यदि ये खराब है तो इंसान के तेज में या फिर उसके अट्रैक्टिंग पावर में या उसके बॉडी में, इवन उसकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो आप लग्न और लग्नेश, इन दोनों की स्थितियां देख लीजिए, उसके आधार पर यह तय जरूर से हो जाएगा। हाँ, चंद्र की स्थिति भी देखना होगा। चंद्र की स्थिति इसलिए देखना होगा क्योंकि मन, ब्यूटी इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा, आपका मन कैसा है, उस तरह से आपकी खूबसूरती हो जाएगी। तो चंद्र का स्थिति भी आप देखिए कुंडली में, यदि वो खराब है तो उसे भी सुधारने का प्रयास कीजिए। यदि वो अच्छा है तो भी इंसान अधिकतर खूबसूरत दिखता है। एटीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए, तब आप ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, ये मैं आपसे कहूंगा। इनके बाद में तो दोस्तों, आज इतने सवालों के जवाब मैंने आपको दिए। मुझे विश्वास है कि आपको जो भी जवाब है वो संतुष्टिजनक लगे होंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य आज मेरा ख़राब है, इस वजह से मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे इफेक्टिवली आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छी तरह से स्वास्थ्य को सुधार करके और अच्छी तरह से वीडियो बना करके आपको इफेक्टिवली मैं बताऊँ। चलिए, आने वाले वीडियोज़ में मिलेंगे, अलग टॉपिक के साथ भी मिलेंगे, सवाल जवाब की सीरीज़ में भी मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।